हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी समझेंगे, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स इसको करके आए, क्योंकि थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है हमारी इसके अंदर, कैसे क्या चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, कैसे क्या ग्राफ इसके अंदर होता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है बेटा वो है आपका सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट एंड फाइंड इट्स क्यू फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर मींस इसके अंदर इसको सेपरेट सेपरेट ही कंसीडर किया जाएगा। सीरीज रेजोनेंट सर्किट अलग और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट अलग। वैसे तो ये एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर दोनों आपको कैलकुलेट करने होते हैं, लेकिन मैं इसको सेपरेट सेपरेट कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो में एक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट आपको अलॉट हो सकते हैं सेपरेटली। तो देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ देख के इसको क्या लग रहा है कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट का आपका सर्किट डायग्राम है और आउटपुट है। ये आपका बेटा LCR जब आपका सीरीज में है उसका है, ठीक है। जब ये सीरीज में होते हैं उसको बोलते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ठीक है। LCR सीरीज का मतलब क्या है कि जो सोर्स है आपका, उसका एक टर्मिनल और इनपुट और आउटपुट आपकी वोल्टेज को दी हुई है, और एक मैंने किसको दी हुई है, आपके जिसे जिस अकॉर्डिंग वहां पे बना होगा सर्किट में उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी, ठीक है। वहां पे आपका इंडक्टर को दिया हुआ है, इंडक्टर की आउटपुट कलेक्टर के इसमें कैपेसिटर में, और फिर कैपेसिटर की आउटपुट जो है वो आपकी रेजिस्टेंस में दी हुई है, और रेजिस्टेंस की आउटपुट आपकी करंट में दी हुई है, ठीक है। इस तरीके का वहां पे सर्किट डायग्राम आपको मिलेगा। और जो आपका ग्राफ होगा वो थोड़ा इस तरीके से होगा कि आपने यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी के लिए किया था, एक तो 100 और 300। यहाँ पे ये एग्जांपल है, एक आपके पास की 3.5, 5 और 10 ओम रेजिस्टेंस इन्होंने लिया हुआ है। हमारे पास 100 और 300 ओम था, किलो ओम था। तो यहाँ पे देखो आपके पास, आपको सबको पता है कि रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जो ये ग्राफ है बेटा आपका, वो किस किस के बीच में आपका फ्रीक्वेंसी, और ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसमें दे रखा है, लेकिन हम इसको प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी और करंट के उसमें, ठीक है। तो करंट के बेस पे आप इसको जो ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको पता है करंट के लिए आ रहा है, तो करंट जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना कम होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो आपको इस तरीके से ही ग्राफ मिलेगा, तो आपसे ये पूछा जाएगा इसकी पीक यहाँ, इसकी पीक यहाँ, क्यों क्यों। तो आप ये कहोगे कि मैम इसके अंदर हमने रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे करंट हमारा कम होता जाता है, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या मिला, करंट कम मिला। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी इसके अंदर आती है, ठीक है, ये जो F0 वाली जैसे आई है, तो यहाँ आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे कि ये आपकी ठीक है या नहीं है, जो पीक इसके ऊपर आई है। तो आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है आपके सीरीज के लिए वो कितना रहेगा, तो वो होता है बेटा न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, ठीक है। सीरीज के लिए कितना होता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। एल और सी की वैल्यू जब आप अपने सर्किट डायग्राम के अंदर उसमें देखोगे, एप्रेटस जो आपका है उसमें LCR, आर की तो वैल्यू आपको पता है 100 और 300 और किलो ओम लिया है, एल और सी की भी वहां पे दी हुई है, इसकी हेनरी में, इसकी माइक्रोफेरेड में, दोनों वैल्यूज आपको गिवन है। अब वहां से इसको कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक ही जो आपका करंट आया है वो मैक्सिमम करंट है, उसका क्या करना है 1/√2 टाइम्स करना है। तो समथिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जब हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहां पे हमें क्या मिल जाएगी बेटा, दो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और वहां से हम फ्रीक्वेंसी मतलब वो निकाल लेंगे, बैंड निकाल लेंगे, बैंडविड्थ निकाल लेंगे, ठीक है। फिर अपने पास क्या करना था, क्वालिटी फैक्टर फाइंड आउट करना था। तो क्वालिटी फैक्टर जो बेटा यहाँ पे होता है वो किसका, इसकी सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, 2 पाई न्यू नॉट L/R के इक्वल होता है, ठीक है। 2 पाई न्यू नॉट L/R, आप ये वाला लेके चलो, या फिर आपका जो पैरेलल है, पैरेलल जो है उसका क्वालिटी फैक्टर जो है वो भी अपना 2 पाई न्यू नॉट L/R होता है। लेकिन जब हम पैरेलल के बारे में बात करते हैं तो वहां हमें पता है L और R आपस में कनेक्ट है, और C हमारा जैसे इसमें, मतलब ये तीनों ही आपस में क्या है, अपने
पैरेलल उसमें है, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है कि हमारा जो सोर्स है वो पहले एक वोल्टमीटर से, जिसकी वैल्यू हमें सेट करनी होती है, और फिर एक अपने इन कनेक्शन से कनेक्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, पहले अपना मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे ये मिनिमम ही होता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये अपना मैक्सिमम हो जाता है, और फिर उसके बाद फिर से डिक्रीज करता है। लेकिन जो हमारा पैरेलल वाला है उसका अपोजिट केस होता है, यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होता है, एक पर्टिकुलर पे ये बिल्कुल मिनिमम हो जाता है, और फिर जैसे जैसे मैं इंक्रीज करती हूँ फिर दोबारा से ये इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और ये जो अपने पास आई है एफ नॉट, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√ऑफ 1/LC माइनस R² ठीक है। अगर रेजिस्टेंस हमारा वैसे हो जाता है 0, तो हम यहाँ पे ये सीरीज के उसमें ये हो जाता है 1/2π√LC, यही लेके चलते हैं हम वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे पैरेलल में कितना हो जाता है 1/2π, और अंडर रूट में सिंपल आपका 1 में LC माइनस R²/L², ठीक है। ये क्या है, आपकी पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। और क्वालिटी फैक्टर तो मैंने आपको बता ही दिया, दोनों में सेम उसमें होता है 2π/μ0L/R, ठीक है। तो आप वहां से क्या कर सकते हो, अपनी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो इम्पिडेंस होता है आपका LCR के अंदर, जिससे ये आपका सीरीज का है, ठीक है। तो सीरीज के LCR के उसमें आपका जो इम्पिडेंस है वो कितना होता है, ठीक है, जेड की वैल्यू क्या है। तो आप यहाँ बताओगे कि जेड जो है वो किसके इक्वल है आपका, √ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल होता है। सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट मतलब कि जो करंट है अपना वो क्या मिल जाए, अपने को मैक्सिमम मिल जाए, ठीक है। सीरीज के उसमें क्या करते हैं हम कि जो हमारा करंट है अपना इसके अंदर सर्किट के अंदर वो मैक्सिमम मिलता है यहाँ पे। अगर करंट को मैक्सिमम लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सेल जो आपने इम्पिडेंस बताया था, इम्पिडेंस कितना बताया था, √ऑफ R² प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाता है तो आपको करंट मैक्सिमम उसमें मिलता है। तो जो मेन कंडीशन है आपकी सीरीज रेजोनेंस की वो क्या है, एक्सएल को एक्सी के इक्वल कर दो, ठीक है। एक्सएल ऐसे तो सबको पता ही होगा ना, ठीक है। तो वहां पे इसको इक्वल कर देते हैं। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है, फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर क्वालिटी फैक्टर का, लेकिन मेन आपसे क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला पूछा जाए तो वो क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू में एनर्जी स्टोर अपॉन में एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल, ठीक है। सिंपल जो क्वालिटी फैक्टर, मैं सीरीज या पैरेलल के उसमें नहीं, सिंपल आपसे डेफिनेशन पूछना चाहूँ तो आप क्या बताओगे, चॉइस ऑफ द एनर्जी स्टोर अपॉन में एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल, आपका ये क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर ये पूछा जा सकता है किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर पे डिपेंड करता है आपकी पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है आपका LCR के अक्रॉस, जो पोटेंशियल ड्रॉप होएगा उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। एक आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा आपका 2π/μ0 अपॉन में न्यू1 माइनस में न्यू0, जो न्यू1 में बोल रही हूँ, न्यू1 और न्यू0 ये क्या हो जाएंगे आपके यहाँ से, ये फ्रीक्वेंसी जो आपने निकाली है 1 और 2 वाली, यानी कि जो लोअर और हायर वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी है वो वाली, और किस पे डिपेंड उसमें करता है आपका ये जो करंट आपका है 1/√2 टाइम्स इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट आपका है उसको हाईली सेलेक्टिव बना सकते हैं, तो आप कहोगे कि हाँ उसको बना सकते हैं अगर जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दें, ठीक है। एक और आपको पता होना चाहिए कि ओनली जो LC सर्किट है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यून सर्किट भी बोलते हैं, ओनली LC सर्किट को ट्यून सर्किट बोलते हैं, ठीक है। फिर ये आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है आपका, इसका यूज क्या है, तो आप ये कहोगे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई आप ये जो बार बार बोल रहे हो सीरीज रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, तो ये जो रेजोनेंस है ये ही क्या है, ठीक है। रेजोनेंस क्या है आपका, पहले इंग्लिश में बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। डेफिनेशन प्रॉपर, टेंडेंसी ऑफ अ सर्किट या सिस्टम टू ऑसिलेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड at some particular frequency
देन द अदर फ्रीक्वेंसी इज नॉन रेजोनेंस, यानी कि एक ऑसिलेशन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपका ऑसिलेशन करवाना अदर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसका वो मतलब रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, यानी ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे किसी सिस्टम को ऑसिलेट करवाना, ठीक है, रेजोनेंस कहलाता है। इतना इसके बारे में था आपका, और आप थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा में पढ़ के आए। ठीक है, टैंक सर्किट क्या होता है आपका, ऑसिलेटर सर्किट होता है। ट्यून सर्किट जो आपका होता है वो एलसी सर्किट होता है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है उसको एक्सेप्टर सर्किट क्यों बोलते हैं, तो आप ये कहोगे कि जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है वो आपका एक्सेप्ट करता है उन सिग्नल्स को जिनकी फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट क्या करता है, आपकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है और ये एक्सेप्ट करता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको, इसीलिए इसको एक्सेप्ट आपका बोला जाता है, एक्सेप्टर सर्किट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आप वर्ड में पढ़ के आएंगे बेटा। ठीक है, ऑसिलेटर को पढ़ के आएंगे, ऑसिलेटर वगैरह क्या चीज होती है। तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।